जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ने उनकी ज़ुर्रियत के साथ, उनकी पुश्त में जो ज़ुर्रियत थी उसके साथ जब जमीन पर आने का हुक्म दिया, सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, पहला इंसान हजरत आदम, पहले इंसान, उनकी पसली से हजरत हव्वा तैयार पैदा की गई। और जब उनको दुनिया में जैसे ही भेजा तो एक चीज बता दी, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आ जाए, यानी दीन आ जाए, हिदायत आ जाए, तो जो कोई भी उस हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह फरमाता है उसको मैं बेखौफ कर दूंगा और बेगम कर दूंगा। यह है दीन। जिस किसी की जिंदगी के अंदर दीन आ जाता है और वो दीन का पैरोकार बन जाता है, तो उसकी जिंदगी से सबसे पहले अल्लाह जो चीज को निकालता है वो फ्यूचर का खौफ और पास्ट का गम। ये दो चीजों से उसको इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बरी कर देता है। आज अगर दुनिया खौफ ज़दा है तो जाती कानून को फॉलो करने की बजाय कुदरत के कानून को फॉलो करने से आदमी कभी खौफजदा होता ही नहीं है, बल्कि कुदरत के कानून को फॉलो करने वाला इंसान जहां कहीं भी हो, उसके दिल के अंदर अल्लाह इत्मीनान दाखिल फरमा दिया करता है। इसीलिए अल्लाह ने जिस किसी को विलायत अता फरमाई और अपनी दोस्ती का ताज अता फरमाया, और वली वही होता है जो दीन को फॉलो करने वाला। तो क्या चीज उनकी जिंदगी से निकाल दी? तो फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न कोई गम होता है, इसलिए कि वो पूरी जिंदगी जो गुजारते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, नबी की शरीयत के मुताबिक गुजारते हैं। तो अल्लाह उनकी जिंदगी से खौफ को निकाल देता है, उनकी जिंदगी से गम को निकाल देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो कि इस वक्त कुरान का मानने वाला, दीन का मानने वाला पूरी दुनिया में जितना खौफजदा है, कोई और कौम इतनी खौफजदा आपको नजर नहीं आएगी। उसका रीजन क्या है? दीन के फॉलोअर नहीं, और हमने अपनी जिंदगी में दीन को वो प्रायोरिटी नहीं दी जो दीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बल्कि बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अब तो खुले आम दीन की धज्जियां उड़ाना ये आज इस दीन के मानने वालों का किरदार बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, गरीब भी हैं, फकीर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सब तरह के लोग दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जब हम जायजा लेते हैं कि दीन को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, तो हमें चंद नजर आते हैं, और मैक्सिमम तादाद उन लोगों की नजर आती है जो दीन को फॉलो नहीं करते। अब मैं आपको असल मौजू की तरफ आता हूं और ये बताना चाहूंगा कि दीन को फॉलो न करने की वजह क्या है, ताकि रीजन आप समझ सकें। क्यों आदमी दीन को फॉलो नहीं करता? जानता है, इसीलिए जब फॉर्म फिलअप करता है कहीं दुनिया के अंदर किसी चीज के सिलसिले में और वहां पूछा जाता है रिलीजन, तो लिखता है इस्लाम। ये लिखने के बावजूद फॉलो क्यों नहीं करता? खुद को मुसलमान कहने के बावजूद इस्लाम को फॉलो क्यों नहीं करता?
इस्लाम की प्रैक्टिस क्यों नहीं करता, क्या उसका रीजन है, मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। और यही आज का मेरा मौजू है, ताकि आप महसूस कर सकें कि दीन को फॉलो न करने की वजह सबसे बड़ी क्या होती है। पहली चीज, दीन को फॉलो न करने का पहला रीजन होता है, पहला रीजन है तकब्बुर, प्राउड। अब ये प्राउड क्यों फील होता है, गौर से सुनिएगा, बड़ी तहकीक के साथ इंशाअल्लाह जो मैंने मुताला अपने एतबार से किया है उसका लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश करा। तकब्बुर, आप मस्जिद में ज्यादातर देखेंगे तो गरीब आपको नजर आए। अमीर तो 2 रकात के लिए मुसल्ला कांधे पर जुम्मा को लटका करके आ जाता है, 2 रकात पढ़ा और भागा। और वो दीनदार को भी देखता है तो हिकारत की नजर से देखता है। आखिर वो दीन की तरफ क्यों नहीं आता, वो दीन के कानून को क्यों फॉलो नहीं करता? तो उसके अंदर एक चीज होती है, मेरे पास किस चीज की कमी है। जिसके पास कुछ न हो वो दीन को फॉलो करे, मेरे पास तो सब कुछ है। मस्जिद में वो जाए, आस्थानों पर वो जाए, ये सब वो करे जिसके पास कुछ न हो, मेरे पास तो सब। प्राउड। अब प्राउड का अंजाम क्या है उसे समझें। एक है प्राउड और एक है गिल्टी। कहीं दीन को फॉलो करने के अंदर आदमी गिल्टी फील करता है, अरे यार दुनिया क्या सोचेगी, ये सोचता है। अरे यार मुझे बैकवर्ड समझिए, एक माइंड सेट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि दीन को फॉलो करने वाला इंसान बैकवर्ड और दीन की धज्जियां उड़ाने वाला इंसान अपर क्लास का और मॉडर्न समझा जाता है। उसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। जिस कौम का मिजाज दीन के सिलसिले में ये बन जाए कि मैं अगर दीन की प्रैक्टिस करूंगा तो पता नहीं लोग मुझे क्या समझेंगे, और उसकी वजह से वो दीन को फॉलो नहीं करता, बल्कि दीन को फॉलो करने के अंदर शर्मिंदगी महसूस करता है, तो वो दीन की दावत दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊं, आप बहुत बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं और आपको पानी पीना है, आपके जहन के अंदर बात आती है कि बैठकर 3 सांस में पानी पीना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन बिलियनर मिलियनर बिजनेसमैन सब मौजूद हैं। आपके हाथ में ग्लास आया, आपने उन बिलियनर को देखा कि वो खड़े होकर पी रहे हैं, तो आप सोचेंगे यार मैं बैठकर पीऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। आपने लोगों का ख्याल किया, न मदीने के ताजदार का ख्याल किया, न अल्लाह का ख्याल। और ये जो अंदर से एहसास शर्मिंदगी जो पैदा हुआ, ये दीन के खत्म होने की अलामत है। जो कौम आज दीन पर अमल करने में शर्मिंदगी और गिल्टी फील करे, उसकी जिंदगी में दीन ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। और कब्र के अंदर दीन के बारे में पूछा जाएगा और किसी चीज के बारे में नहीं, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, हुजूर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहली चीज कि इंसान दीन पर अमल करता नहीं है, उसकी एक वजह प्राउड, घमंड। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब कुरान मुकद्दस के अंदर तकब्बुर करने वाले के सिलसिले में अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं 1-2 आयतें आपके सामने पेश कर दूं। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। अल्लाह यूं ही मोहर कर देता है मुतकब्बिर सरकश के सारे दिल पर, यानी अल्लाह उसके दिल के ऊपर मोहर लगा देता है। किसके दिल पर? जो तकब्बुर करता है। अब दिल पर मोहर लगाने से होता क्या है? होता यह कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता,
न अच्छाई दिखाई देती है, न भलाई दिखाई देती है, कोई चीज भी नहीं। वो दिल का अंधा हो जाता है। और जब दिल का वो अंधा हो जाता है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाता है। इसलिए अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, और यकीनन मैं जो बात अर्ज करूंगा उसकी वजह से आप इत्तेफाक करेंगे भी, कि मैक्सिमम नींद की गोली उसको लेनी पड़ती है जो दीन की ज्यादा धज्जियां उड़ाता है। बहुत कम उलमा, बहुत कम दीनदार ऐसे मिलेंगे जिनको रात को सोने से पहले नींद की गोली लेने की जरूरत हो। ज्यादातर वो लोग नींद की गोली लेते हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन सुकून नहीं, सुकून नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जो प्राउड है ना, मैं क्यों दीन पर अमल करूं? अरे ये मुल्ला मौलवियों की बातों में कहां आते हो यार, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये जो एक प्राउड है, इसलिए कि कोई मुल्ला मौलवी कोई ऐसी बात नहीं बताता जो अपने घर की हो, आपको दीन की तरफ लाने की कोशिश करता है और उसमें आपका फायदा है। लेकिन हम दीन को रिजेक्ट करते जा रहे हैं, माअज़ल्लाह। हमारी जिंदगी से दीन का रिश्ता खत्म होता जा रहा है, और दीन से ताल्लुक को कमजोर होने की, दीन से ताल्लुक के कमजोर होने की पहली वजह है तकब्बुर, प्राउड। और ये इतनी खतरनाक चीज है कि हदीस मुबारका में है, खुद को कुछ जो समझता है मैं कुछ हूं, और तकब्बुर करने वाला तौबा भी नहीं करता। और बड़ी मादरत के साथ, बड़ी मादरत के साथ बदबख्त की एक अलामत हदीस शरीफ में बयान की गई, तवज्जो चाहूंगा। जो इंसान कम नसीब है और बदबख्त है, उसकी अलामत एक हदीस शरीफ के अंदर यह भी बयान की गई कि उसकी आंखें खुश्क होती हैं, कभी वो रोता हुआ दिखाई नहीं देगा। और आज हम देखें कि दीन की जो धज्जियां उड़ाते हैं, खौफे खुदा की बात करो तो आंसू नहीं निकलेंगे, जहन्नम की बात करो तो आंसू नहीं निकलेंगे। कोई डर ही नहीं है उनके पास। जो कुछ है उनके पास दौलत है, हम इसे सब खरीद सकते हैं, मियां सब नहीं खरीद सकते। आप सुकून नहीं खरीद सकते तो सब क्या खरीद सकते हो? सब क्या खरीद सकते? और ये हदीस जहन में रखें, बहुत अहम सबक आपको पेश कर रहा हूं। जो शख्स खुद को कुछ समझता है बल्कि बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, यानी बड़ा होना ये मेरी चादर है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी चादर छीनेगा मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बड़ा सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। दौलत आ जाए, इज्जत आ जाए, शोहरत आ जाए, ताकत आ जाए, बुलंदी आ जाए, कभी बड़ा न समझना, इसलिए कि देने वाला लेना भी जानता है, लेना भी जानता है। इसलिए हमेशा आजिज़ी के साथ रहें, डरते हुए जिंदगी गुजारें। तो पहली चीज दीन से दूरी करने के सिलसिले में जो होती है वो है तकब्बुर। प्राउड की बुनियाद पर आदमी दीन को फॉलो नहीं करता, प्राउड की बुनियाद पर। माफ कीजिएगा, बात समझ में ना आती हो तो थोड़ा सा और आसान से समझा दूं। मस्जिद में जल्दी जिसके पास बहुत कुछ है वो जाता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। कौन जाए मस्जिद? और थोड़ा समझा दूं, कौन जाए मौलाना के पास? बुलाओ मौलाना को घर पे, जाओ बोलो बुलाया आ जाए। समझते हो? ये फीलिंग जो है ना, ये दीन को दिल से निकालने वाली फीलिंग है। जहां दीन हो वहां सरेंडर हो जाओ, दीन के सामने सरेंडर हो जाओ, दीन के सामने झुक जाओ, और दीन के सामने अपने आप को कभी बड़ा न समझो। अगर ये फिक्र रही
तो दीन सलामत रहेगा और दीन के साथ जिंदगी गुजरती भी नजर आएगी।